बेटी बचाओ और बेटी छुपाओ, बेटियों को छुपाओ। अगर बचाना है तो आपको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्च पे ले जाने की बात करते हैं, यहाँ पे अपनी देश की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 8 महीने के कार्यकाल में 800 से भी अधिक महिलाओं के प्रति अपराध, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के मामले निरंतर देखे जा रहे हैं। सरकार तो ध्यान नहीं देने वाली, हम अपना विरोध करते रहेंगे। धरने का आयोजन किया गया है। उसमें जिला अध्यक्ष हमारे मुकेश चंद्राकर जी यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को, मौन का जो कार्यक्रम था उसको किए हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन था। इसमें NSY, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, मतलब सभी कांग्रेस के प्रकोष्ठ के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे आदरणीय बदरुद्दीन कुरैशी जी, जिलाध्यक्ष, सारे लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में मौन रूप से मौन धरना दे। क्या है, उसमें महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, महिलाओं पे रेप, बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे लूट खसोट हत्या की घटनाएं, ये भाजपा की सरकार में वृद्धि हुई है। इसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग पूरे कांग्रेस कमेटी के, महिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी, NSY मोर्चा संगठन के लोग मिलके 1 दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन हम लोग के द्वारा किया गया है और ये भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है ताकि घटनाओं को वो रोके। और यदि सरकार घटनाओं को रोकने में नाकाम रहती है तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेगी। आप देखेंगे कि कोंडा गांव में महिला के साथ अनाचार होता है, 20 दिन तक FIR नहीं होती। लोग जब आक्रोशित होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद अपराध दर्ज होता है। चाहे वो रायगढ़ की घटना हो, चाहे रायपुर की घटना हो, चाहे भनपुरी की घटना हो। हमारे इस सजग जिले दुर्ग में भिलाई रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इस शासन व्यवस्था के खिलाफ आज कांग्रेस कमेटी ने मिलकर सभी जिले के मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन, मौन धरना प्रदर्शन किया है, ताकि वो माताएं बहनें, वो अबोध बालिकाएं, जिसको हम माँ कहते हैं, मातृशक्ति कहते हैं, जिस भूमि पर हम जन्म लिए, छत्तीसगढ़ को माँ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी करते हैं, भारत माँ को भारत माँ कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए सारे लोग हम आगे आ रहे हैं। और महिलाओं को न्याय दिलाने का बीड़ा कांग्रेस कमेटी उठाई है और सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। लगता तो ऐसा ही है, चाहे वो 15 साल के रमन सिंह की सरकार की बात कहें या मोदी जी के इस 11 साल की बात करें, चाहे इस 8 महीने के विष्णुदेव सरकार की बात करें। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां वहां महिलाओं की अस्मिता खतरे में है। महिलाओं पे अत्याचार, अनाचार दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कि सरकार एक जो नारा लगाती थी, मोदी जी का एक नारा था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वो अब नारा एक्चुअली वो भूल चुके हैं। वो नारा अभी नया फॉर्म ये है, जो स्थिति है अभी नारियों की, उसको देखते हुए बेटी बचाओ और बेटी छुपाओ, बेटियों को छुपाओ। अगर बचाना है तो आपको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुलेआम, आप देखिए, अगर हर दिन अगर 10 का, मैं एक एवरेज निकालूं कि 10 अगर केस होते उसमें 3 से 4 रेप की होती है, तो आप ग्राफ देख रहे हैं, दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है। और इस चीज को मोदी सरकार को समझना चाहिए कि हमारा देश, आप मार्च पे ले जाने की बात करते हैं, यहाँ पे अपनी देश की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिसका वो देश कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, हम पीछे जाते जा रहे हैं। मेरा कहना इतना है कि क्यों ऐसे अपराधियों को तुरंत दंड नहीं मिलना चाहिए, क्यों उनको इतनी लंबे तरीके से, इतने लंबे एक सिस्टम है जिसमें चलते ही जाता है केस, चलते ही जाता है, पीड़ित का परिवार एक टाइम पे थक के चीजें सब बैठ जाते हैं। ये क्यों ऐसा होना? एक ऐसा कानून क्यों नहीं आता जिससे हर कोई नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, कि डर बैठे उन लोगों के, ऐसे लोगों के दिल में कि जो इस तरीके का इतना गंदा काम करते हैं। मुझे लगता है मर्डर
ये सारे चीज अपने जगह पे है, लेकिन ये जो किसी का रेप करना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्गस्टिंग केस होता है, क्योंकि इसमें आप एक लड़की को नहीं मारते, उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ट्रॉमेटाइज करते हैं। इस चीज को कोई भूल नहीं सकता है। जिसके साथ होता है उसके जिंदगी भर का एक बहुत बड़ा, मतलब उसके लिए काला दिन हो जाता है, जीवन ही काली हो जाती है। कहीं ना कहीं कहा जाए वो कभी नहीं इस ट्रॉमा से बाहर निकलती। और एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे ये सारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, मैं प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। आज एक दिवसीय मौन दिवस के प्रदर्शन में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। शायद की सरकार में महिला सुरक्षित है। हर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो हिंसक के रूप में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जब से भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में, और हमारे यहाँ कि कभी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। चाहे देखो आप कलकत्ता की बात हो, हर महिला सुरक्षित नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा के लिए चाहे पुलिस प्रशासन भी मौन है, और एसपी तो बिल्कुल इसमें तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी डीपीएस का मामला आया है। एक छोटी 4 साल की बच्ची को भी, जब माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेज नहीं सकते और भेजते तो सुरक्षा मिल नहीं रही है, तो ये कैसा है? शायद की सरकार या तो नींद से जागे और हम महिलाओं को और बच्चे को सुरक्षा की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी महिलाओं को, जब भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो हम सिर्फ महिलाओं को ही अपना संस्कार क्यों दे, हम बेटों को भी संस्कार देंगे ताकि सुरक्षा कम हो जाए और जितना अपराध बढ़ रहे हैं उन पे अंकुश लग जाए। मैं शशि सिन्हा, वैशाली नगर निगम की महापौर। क्या करें, मौन तो करना ही पड़ेगा ना। मौन करने का यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि अपनी बातों को रखना मतलब पुलिस से लाठी खाना। हाँ, भाजपा सरकार, अगर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर कहीं जाते अपनी बात रखने, अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं या घेराव करते हैं किसी चीज का, अपनी बातों को रखने जाते हैं, तो हम पर लाठी चलाई जाती है, हमें मारा जाता है। हमें अपनी पता गांधीवादी तरीके से हम अपना मौन व्रत से अपनी बात रखेंगे। हाँ, आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, अनाचार इतना बढ़ चुका महिलाओं के साथ। रायपुर में बस स्टैंड में एक 50 साल की महिला जो कि मानसिक रूप से कमजोर थी, उसके साथ बस स्टैंड में अनाचार किया जाता है। हाँ, ये मुझे बताइए, मुझे शायद सरकार ये बताए कि ये हो क्या रहा है, होम मिनिस्टर है कहाँ? सरकार तो ध्यान नहीं देने वाली, हम अपना विरोध करते रहेंगे। सोहेल अहमद, युवा कांग्रेस, वैशाली नगर विधानसभा।